हेलो एवरीवन, मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में। और अगर आप लोगों को फुल पार्लर का कोर्स करना है बेसिक एंड एडवांस प्रोफेशनल तरीके से, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा जिन्हें लगता है कि जो सीख सकती हैं या सीखना चाहती हैं। तो सबसे पहले हमने आईब्रो बहुत सारी चैनल पर अपलोड की हुई है, लगभग 60 वीडियो जो है वो है प्लेलिस्ट में यहाँ पे लास्ट में दे दूँगी आप लोगों को, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो वहाँ से फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इस तरीके से करके आप वहाँ पे वीडियो देख सकती हैं कि किस तरीके से फर्स्ट दिन हमें धागे को होल्ड करना है, पहले रोल करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। टिल्कम पाउडर लगाना होता है ताकि जितने भी पसीने, नमी है वहाँ से हट जाए और फिर क्लाइंट को दर्द ना हो और सारे बाल ईजिली निकल जाए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें मैंने अपने काम के दौरान सीखा हुआ है वो सारी चीज़ें। बहुत सारी आईब्रो में शेप देना तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आज वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ आपकी नॉलेज के लिए आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि आप जब आप इतना अच्छा वीडियो में समझाती हैं, बताती हैं, तो शायद सामने से करें, जब आप करती हैं काम तो और अच्छा हो। तो ये चीज़ें होती हैं, हाँ, जो चीज़ें उसमें समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुटी रहती हैं, जो जब हम काम करते हैं, काम करने के दौरान जो एक्सपीरियंस होता है, जो क्लाइंट या जो स्टूडेंट क्लाइंट नहीं, जो स्टूडेंट देखती हैं वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें तो है, इसको हम मानते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप मुझे देख सकती हैं, यहाँ पे मेरा हाथ जो है बहुत फ्री चल रहा है। यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड से कर रही हूँ, राइट साइड से भी करती हूँ, लेफ़्ट से, दोनों साइड से, दोनों हैंड से मैं करती हूँ, लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड से ही मैं आईब्रो को शेप देती हूँ। और मेरी स्टूडेंट ने जो मुझसे सीखा हुआ है वो लगभग सभी लोग इसी तरीके से करती हैं। और जो लोग दोनों हाथों से आईब्रो फ्रंट से होकर बनाती हैं वो दोनों सेम बनती है। और अगर आप पीछे होकर बनाते हो तो थोड़ा बहुत दोनों आईब्रो में डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने दोनों हाथ से ही बनाना खुद भी किया। और अपनी स्टूडेंट को, जितनी भी मेरे पास स्टूडेंट है वो सभी दोनों हाथ से करती हैं। और उम्मीद करते हैं कि मेरी यूट्यूब की जितनी भी फैमिली है, स्टूडेंट हैं, वो सभी जो है वो दोनों हाथों से करती हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई आईब्रो में शेप देना नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कैमरा ऊपर से लगाया हुआ है और वो आईब्रो में इतना तक पहुँच नहीं रहा है, या कि लगाने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि मैं फॉरहेड और आईब्रो में शेप दे रही हूँ। यहाँ पे मैं धागे को कितनी बार लपेट रही हूँ और कितनी बार मैं लपेटती हूँ और धागा टूटता है, और कितना हाथ मेरे मतलब बैलेंस किस पर बन रहा है, किस पर मैं क्या कर रही हूँ। आप लोगों को ये भी चीज़ें रहती हैं कि मैम इस तरीके से आप बताती हैं तो ठीक है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो स्किन आ जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना है। तो शायद आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत समझ पाएँ कि प्रेशर आपको किसी एक पर नहीं डालना है, आपको तीनों पर डालना है। चाहे आप अपने जिसमें कैंची बनाई है उसमें, चाहे आप रील पकड़ी हो, चाहे आप अपने माउथ में, तीनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप तीनों पर बैलेंस बना लेती हैं तो अपने हाथ और धागे में आपका बैलेंस, अपना पकड़ हो जाती है। जैसे होता नहीं किसी चीज़ पर आपका, जैसे होता है कि बस अभी जब स्टार्टिंग में करती हैं तो किसी चीज़ पर बस नहीं चलता, पर जब उसी चीज़ को आप करने लगती हैं, अभ्यास में आ जाते हो, तो धीरे धीरे आपको उस पर पकड़ आ जाती है। फिर आप धागे को, हाथों को जिस भी एंगल में चाहती हैं वो घुमा लेती है, जिस भी तरीके से चाहती हैं, हल्का, टाइट, जो भी। और बहुत जैसे होता नहीं कि बहुत फुलफुले हाथ से चलाने से बाल नहीं आते हैं, तो स्टार्टिंग में वो चीज़ें नहीं हो पाती, आप लोग बहुत दबा कर रखते हो, इससे क्लाइंट को भी रैशेस भी पड़ जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल हवा में थ्रेड को चला रही हूँ, बहुत ईजिली बाल निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? सभी कुछ होता है प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप काम को करते हो उतना ही ज़्यादा आप उसमें रम जाते हो। उसी तरीके से होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही ज़्यादा आपका हाथ और आपका धागा आपके पकड़ में आ जाता है। और फिर जब आपकी पकड़ में कोई चीज़ होती है तो आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हो, और जब आपकी पकड़ में कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर वो चीज़ें फिर भगवान भरोसे ही हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप बिल्कुल मत परेशान होइए कि आप क्लास, बहुत सारे मेरे पास अभी कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि वो मुझसे सीखना चाहते हैं। तो
अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है जो मैं नहीं सिखा पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं सिखाने की क्लास लूँगी तो फिर मेरी यूट्यूब की वीडियोस नहीं बन पाती हैं। और मैं इतना जानती हूँ कि शायद जितना मैं ऑफ़लाइन सिखाऊँगी उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट यूट्यूब पर हैं, तो मैं उनको बिल्कुल निराश नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं जो है ऑफ़लाइन क्लास नहीं ले रही हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही लूँगी। और आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन ही सीखिए। मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो वहाँ पे आप मुझे पूछिए, और मैं आप लोगों के साथ वो सरल तरीका, मैं आगे कोशिश में यही लगी हुई हूँ कि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, काम करते करते आप लोगों के साथ शेयर, ताकि कोई भी चीज़ आपके से कट ना हो, मतलब कोई भी चीज़ बीच में कटना। ऐसे हम लोग जब बाद में आवाज़ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कट कर देते हैं, लेकिन जब हम साथ में आवाज़ देते चलते हैं तो कोई भी चीज़ें कट नहीं कर पाते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी भले होती है, लेकिन चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि आप इतनी देर में आईब्रो बनाएं, ऐसा हाँ, आईब्रो बनाने में अगर आप एक अच्छी आईब्रो बनाते हो, फिनिशिंग के साथ काम करते हो तो वक्त लगता है, क्योंकि जब आप बहुत फिनिशिंग के साथ नहीं काम करती हैं तो छोटे बाल जो हैं वो छोटे रह जाते हैं आई बॉल पर, स्पेशली आई बॉल पर छोटे रहते हैं, बीच में जहाँ पे बिंदियाँ लगती है, और फिर क्लाइंट आके आपसे शिकायत करते हैं। पर मेरे हाथों की आईब्रो बनी में एक भी बाल नहीं छूटता, और क्लाइंट को ये भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हाँ दी यहाँ पे छूटा है, या मैम वहाँ पे छूटा है, या आपने छोड़ दिया था। ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं आती है। एक बार में ही हम बनाते हैं और क्लाइंट उठकर चला जाता है, बिल्कुल परफेक्ट आईब्रो बनी होती है, क्योंकि हम पूरी जितनी भी जो हमें दिखते हैं बाल A to Z फिनिशिंग के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक आईब्रो आपके साथ और अटैच की, क्योंकि मुझे कुछ बातें आप लोगों से करनी थी, इसलिए मुझे कम पड़ी। और फिर इसमें भी मैं आपको एक चीज़ सिखा सकती हूँ कि जैसे थोड़ा सा आप उठा के बनाना चाहते हो तो हमेशा इसी तरीके से शेप में उठवाइए, और फिर उसमें से थोड़े जहाँ पे आपका आर्च बनता है वहाँ पे आप निकालिए, तो इससे आपकी जो थोड़ी सी आईब्रो पॉइंटेड बनती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट की आईब्रो इसी तरीके से बनाई जाती है। तो बस फ्रेंड, यहाँ पे हमने स्टूडेंट जो कॉलेज गर्ल लड़कियाँ होती हैं उनकी आईब्रो थोड़ी सी मोटी हमेशा रखनी चाहिए। यहाँ पे मेरी क्लाइंट का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो ये थोड़ी सी उदास थी, इसलिए इनका जो है मैं इनकी भी आईब्रो की शेपिंग, जो आईब्रो में शेप दिया है वो उसकी भी आप लोगों के साथ शेयर करती, पर कैमरा बहुत क्लियर नहीं दे रहा था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। पूरी वीडियो बनी थी पर इसलिए नहीं शेयर किया, थोड़ा सा ही ऐड किया, क्योंकि हमें इस वीडियो को एंड करना था और कुछ बातें करनी थी। तो जो बातें थी हमने आप लोगों के साथ बता दी, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट कर सकती हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बोलेंगे कि अब आप लोग पार्लर अपना खोल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आ गई हैं तो पार्लर खोल सकती हैं। आईब्रो बनाना आ गया है, और जो है आईब्रो में जैसा कि फुल फेस की जो है आप थ्रेड से बाल निकाल सकते हो, फुल फेस की, जैसे अपर लिप्स, फॉरहेड या चिक्स का। यहाँ पे फुल फेस मैंने बताया हुआ है किस तरीके से थ्रेड से आप जो है करके फुल फेस का बाल निकाल सकते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको हेयर कट आना चाहिए। हेयर कट में हो गया सिंपल, स्ट्रेट, यू, वी और लेयर, मल्टी स्टेप्स। इतने कटिंग तो कंपलसरी हैं, इतनी कटिंग आपको समझ में आ गई हो। उसके बाद ब्लीच, फेशियल, ठीक है, ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग और जो है हेयर कटिंग, इतने काम अगर आपको परफेक्ट तरीके से आ चुके हैं तो आप अपना पार्लर खोलने के लिए सोच सकती हैं, और बहुत कम बजट में खोलिए। एक आइडिया आपको जल्दी ही इस टॉपिक पर हम देने वाले हैं, तो आने वाली वीडियो का आप जल्दी ही वेट करिएगा। और इसके बाद जो इस वीडियो के बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो ये मिलेगी कि फेशियल ऑयल कितने तरह के होते हैं, और हेयर ऑयल भी, आप जो कैप्सूल आते हैं वो कौन से कैप्सूल कहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे, कौन सी स्किन टाइप के लिए, और बीच में जो फेशियल ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहाँ पर, उन सब की पूरी डिटेल हम लेकर आने वाली वीडियो में आने वाले हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसका वेट करिएगा आप लोग। और इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपको है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कवर कर लें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जो लोग मेरी पूरी वीडियो देखे हों वो लोग कमेंट करेंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत देखेंगे वो लोग नहीं करेंगे। तो मुझे आज पता करना है कि कौन कौन मेरी वीडियो को पूरा देखा है। अगर आप बहुत सारा कमेंट नहीं करना चाहते तो फिर नाइस लिख कर भेज सकते हैं, मोटिवेट तो हम हो ही जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।